नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रेरा के खिलाफ अब किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए किसान नेताओं ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आगामी 8 सितंबर को पहले किसान अपनी खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को लेकर बुद्ध पार्क में एकत्र होंगे। उसके बाद किसान शहर में मार्च पास्ट करते हुए SDM कोर्ट तक जाएंगे और अपना ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। उसके बाद भी यदि रेरा एक्ट को लेकर प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनका अगला कदम किसान महापंचायत होगा, जिसके लिए उनकी पूरी तैयारी है। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी किसानों ने कमर कस ली है और इस महापंचायत में किसान संगठनों के प्रमुख नेता तेजिंदर सिंह भी शिरकत करेंगे। ये आंदोलन एक व्यापक आंदोलन होगा और निश्चित तौर पर किसानों की एकता का परिचायक होने के साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन सिद्ध होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का यह आंदोलन कितना कारगर सिद्ध होगा और क्या शासन प्रशासन बैकफुट पर आने को मजबूर होगा। देखिए, ऐसा है कि जो ये कानून अब तो सबके सामने सर्वविदित हो गया है। अब किसानों को भी इस बात का पता चल रहा है, उनको भी इस बात की सत्यता का समझ में आ रहा है कि ये जो काले कानून है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग निजी निवेशक लेकर करके आएंगे, हम लोग 2600 कम से कम हेक्टेयर जो भूमि है उसको अधिग्रहित करने की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ साथ जो ये रजिस्ट्रियां रोकी हैं, खुद की जमीन पर किसान अपना अधिकार खोने जा रहा है। ये सब बातें मिलकर कर करके यही हुआ जो छोटे छोटे काम कर करके इसी हल्द्वानी के अंदर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये सब मिल कर करके हम एक संयुक्त रूप से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज 21वां दिन है, हम समर्थन भी इकट्ठा कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से और 8 तारीख को हल्द्वानी में हम एक शांतिपूर्वक पद यात्रा भी निकालेंगे और ज्ञापन भी देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार इसमें नहीं चेतती है, प्रशासन इसमें नहीं चेतता है, तो हम फिर वो महापंचायत का निर्णय बहुत जल्दी लेंगे, जो भी वृहद होगा, व्यापक होगा और उसमें जो है जो भी निर्णय होगा उस पर सरकार को हम अनुरोध और विरोध दोनों के साथ मनाने की कोशिश करेंगे। युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से लगातार हम ये आंदोलन चलाए हुए हैं। हम लगातार चला रहे हैं। जिस तरह रेरा कानून हम पे थोप दिया गया, आपने रेरा कानून की विसंगतियों को दूर किए बिना एसी कमरों में आपने ये गुलाबी किताब हम पे थोप दी। आपको भूतल पे जाके देखना चाहिए था। जिस तरह हमारे किसानों को 5380 स्क्वायर फीट और एक खाता नंबर में से जीवन भर एक ही बेच पाएगा। अगर दूसरे भाई को कोई बीमारी हो गई, बेटी की शादी हो गई, हमारी जो भूमि है वो हमारा बैंक है, बैंक की तरह किसान उसका इस्तेमाल करता है। अगर हमें कोई दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में ही किसी किसान अपनी भूमि देकर अपना काम चलाता है। तो आपके द्वारा हमें प्रतिबंधित कर दिया गया है, हमें बॉन्ड कर दिया गया, हमें कमरों में बंधक बना के रख दिया गया है किसान को, और ऊपर से तुमने रेरा कानून लागू कर दिया है। पहले हम रेरा के फेर में थे, फिर प्राधिकरण हमारे ऊपर आ गया, उसके बाद ट्विन सिटी जैसे आपने गोला पार में ट्विन सिटी का बम फोड़ दिया है, उस पर भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है। ट्विन सिटी 2662 हेक्टेयर निजी भूमि पे जो है समाचार पत्रों में छपा है। हम बार बार मांग रहे हैं, आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? हम पूछना चाहते हैं, हमारा ये बहुत ज्यादा विरोध है। आप ट्विन सिटी के मामले में जल्दी से जल्दी सफाई दीजिए और रुख को साफ करिए। किसान बहुत दुख में है, वो किसान की जमीन ली जाने की स्थिति मुझे लगती है। आपको रुख को साफ करना चाहिए और ट्विन सिटी का हम बड़े पुरजोर विरोध करेंगे और आगामी समय में हम महापंचायत भी करने जा रहे हैं। और 8 तारीख को हमारा मार्च है, किसान मार्च। फरुए बेलचे कुटली लेकर किसान निकलेगा। 8 तारीख को बुद्ध पार्क में हम इकट्ठे होंगे। वहां से लेकर रामलीला मैदान तक हमारी जो यात्रा निकलेगी। उस दिन SDM कोर्ट तक हम पहुंचेंगे और हम वहां पे ज्ञापन देंगे। हमने ये बुधवार को हमारा सांकेतिक सिस्टम है। उसके बाद अगर नहीं चाहती सरकार, हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से, हम विरोध नहीं कर रहे, अनुरोध कर रहे हैं, अभी अनुरोध कर रहे हैं। अगर नहीं चाहते तो हम उसके बाद महापंचायत करेंगे और महापंचायत में बहुत बड़ा निर्णय जब होने जा रहा है, उसमें हम किसान संगठनों के भाई तेजिंदर सिंह विर्क से भी हमारी बात हो चुकी है और उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के आने की पूरी संभावना है। पूरे किसान आएंगे, हम डेरा डाल के बैठेंगे। उसके बाद ये बताना चाहते हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब किसानों ने पूरी तरह अपने इरादे शासन प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से रख दिए हैं। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।